नमस्कार दोस्तों। आपने पिछली कहानी फ्रांस गई तो मालिक के साथ डील जल्दी हो गई में आपने सुना कि मैं अपनी खाद्य वितरण कंपनी के लिए बिजनेस डील करने फ्रांस गई थी। वहां की उत्पादक कंपनी की मालिक से मेरी सीधी बात हुई। बोर्डो में बिजनेस डील के बाद अपने नए बिजनेस पार्टनर स्टीवन के साथ आनंद करने के बाद मुझे पेरिस वापस आना था। स्टीवन मुझे अपने चार्टर्ड प्लेन में पेरिस तक छोड़ने आया। उसके चार्टर्ड प्लेन में हमने खूब मस्ती की। हम दोनों ने सफर के दौर के बीच काफी बातें की, एक दूसरे की जिंदगी से जुड़ी और अपनी अपनी फैंटेसी एक दूसरे को बताई। स्टीवन ने बताया कि वह उसके साथ आनंद करने वाली हर लड़की की आनंद से पहले और आनंद के बाद की तस्वीरें लेने की कामना रखता है, जिन्हें वह अपने घर के एक हिस्से में ट्रॉफीज उपलब्धि की तरह सजाना चाहता है। सच पूछो तो मुझे यह विचार बेहद क्रिएटिव लगा, पर असल में वह केवल अपनी धोखेबाज बीवी को जलाना चाहता था। अगले दिन एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग हुई जो बेहद कामयाब रही। इस इन्वेस्टर ने मुझे एक इवेंट का इनवाइट दिया जो 3 महीने में बरगंडी में होने वाला था। साथ ही बरगंडी के एक बेहद बड़ी कंपनी का अपना कॉन्टैक्ट भी मुझे दिया और इवेंट के बाद उससे मीटिंग रखने की सलाह दी। मीटिंग के बाद स्टीवन मुझे पेरिस के क्लब्स में पार्टी कराने ले गया, जहां उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज किया, जिसे मैंने केवल इसीलिए स्वीकार कर दिया क्योंकि वह भावनाओं में बह रहा था। मैं कब से एक क्लब में जाना चाहती थी। स्टीवन एक क्लब के मालिक को जानता था और वहां उसकी कंपनी उत्पाद भी सप्लाई करती थी। हम रात तकरीबन 1 बजे वहां पहुंचे। हम पहले से ही काफी शरबत पी चुके थे, पर जान पहचान होने के कारण हमें क्लब में घुसने से नहीं रोका गया। क्लब 2 हिस्सों में बटा हुआ था। बाहर की तरफ लड़कियां नाच रही थीं और अंदर वीआईपी लॉन्ज में भी लड़कियां नाच रही थीं। स्टीवन की पहचान होने के कारण हम सीधे अंदर वीआईपी लॉन्ज में चले गए और सबसे आगे एक टेबल ले ली। तुरंत एक लड़की स्टीवन के आगे नाचने लगी। उसको देख स्टीवन उत्साहित हो रहा था। मैं स्टीवन के अंदर एक तेज युवा को देख रही थी जो ये सब एंजॉय करते हुए बहुत खुश था। स्टीवन ने मुझे भी नाचने को कहा। आसपास के लोग मेरी नाच देखने लगे। 5 मिनट की सर्विस के बाद स्टीवन ने कहा, ऐसे ही नाचती रहो। क्लब में भी डांस नहीं किया तो क्या किया जिंदगी में। वह खुद भी डांस कर रहा था। बोला, घबराओ नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना साथ। सिर्फ मैं करूंगा जो करूंगा। ये कहकर वह मुझसे सबके सामने डांस कराने लगा। उसकी जिंदा दिली और आनंद करने की इच्छा ने मुझ में भी उत्साह भर दिया। कुछ देर बाद नाचने वाली भी अपनी नुमाइश स्टीवन के आगे करने लगी। स्टीवन का भी मन बहलने लगा। उसका बस चलता तो आनंद भी ले लेता, पर क्लब के नियम थे कि नाचने वाली लड़कियों से मिलना मना था, चाहे वह लड़कियां खुद आकर ग्राहक से मिले, पर ग्राहक जवाब में उन्हें नहीं मिल सकता। स्टीवन ने बताया कि वह पहले भी यहां कई बार आ चुका है और प्राइवेट शो खरीद कर नाचने वाली लड़कियों से डांस कर चुका है, पर आज वह मेरे साथ गया था। सामने नाचती लड़कियों को देखकर उसे याद आया
कि वह अपने लिए मुझे साथ लाया है। मैं भी भरे क्लब में अपनी नुमाइश होते देख एक अलग तरह की उत्साह में थी। मैंने स्टीवन को कहा, मुझे यहाँ पूरी तरह आनंद लेना है और सबके सामने नाचना है। स्टीवन, क्या सच? मैं कब से सोच रहा था, ये तुमने मेरी फैंटेसी पूरी कर दी। उसकी खुशी देख मैं तुरंत अपनी बैठी जगह पर खड़ी हो गई। मैं समझ गई कि वह आनंद लेना चाहता है। मैं खड़ी हुई और अपनी सीट पर चढ़ गई और नाचने लगी। आसपास बैठे लोग मेरी बेबाकपन को देखने लगे और शोर मचाने लगे। स्टीवन भी मुझे नाचते देख उत्साहित होने लगा। उसने आसपास बैठे लोग से चिल्लाकर पूछा, क्या तुम लोग इसे यहाँ नाचती हुई देखना चाहोगे? शोर तेज हो गया और बहुत लोग उत्साहित होकर नाचो नाचो चिल्लाने लगे। स्टीवन ने मुझे चेयर से नीचे उतार दिया। भीड़ में लोगों की लगातार नाचो नाचो की आवाज आ रही थी। मैं तो हर तरह का रिस्क लेने को तैयार थी। क्लब के शोर में मेरी बढ़ती आवाजें मिलने लगी। दूर बैठे लोग भी मेरा ये पब्लिक शो देखने करीब आ गए। भीड़ स्टीवन को मेरे साथ नाचने को कहने लगी। लोग समझ गए कि वे स्पेशल डिमांड करके होते डांस को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। भीड़ में से एक आदमी ने मुझ पर 100 यूरो उड़ाए और कहा, इसके साथ जबरदस्त डांस करो। अब सब लोग हो रही डांस में अपना योगदान देने लगे। क्लब की नाचती लड़कियों को कोई नहीं देख रहा था। फिर दर्शकों की ओर मुंह करके वह बोला, क्या कमाल का नाचती है नहीं? सभी दर्शकों ने अपने हाथ में शरबत के गिलास ऊपर हवा में कर दिए और हमारे प्रदर्शन के लिए चीयर्स कहा। फिर हम वापस होटल आकर सो गए। अगले दिन शाम 4 बजे की फ्लाइट थी मेरी। सुबह मेरा माथा झन्ना रहा था। स्टीवन ने मुझे नींबू पानी लाकर दिया और मुझे उठाया। कल रात तो तुमने कमाल कर दिया। सबके सामने बेफिक्री से नाचना कोई आम बात नहीं है। तुम में गजब का साहस है। मुझे ऐसी ही जिंदा दिल, साहसी और इंजॉय करने वाली औरत की तलाश थी। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। तुम्हारी हर फैंटेसी में साथ दूंगा। क्या मुझे किसी और से मिलते देख पाओगे? स्टीवन, मैं तुमसे पूरी दुनिया के सामने मिल सकता हूं, तो क्या एक कमरे में तुम्हें किसी से मुलाकात करते नहीं देख सकता? मैं तकियानुसी नहीं हूं। मैंने स्टीवन से सोचने के लिए वक्त मांगा। कहा, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो। मैं 3 महीने बाद वापस आऊंगी। बरगंडी में सेमिनार है। अगर तब तक रुक सकते हो तो। स्टीवन ने हामी भर दी। वह मुझे छोड़ने एयरपोर्ट तक आया। अपना सामान चेक इन कराकर बोर्डिंग पास लिया और सिक्योरिटी की तरफ बढ़ गई। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मेरी यह ट्रिप कामयाबी और डांस दोनों से लबालब रही। और फिर स्टीवन का प्रपोजल। मैं चलते चलते सोच रही थी कि अगर मैं स्टीवन का प्रपोजल स्वीकार कर लूं तो जिंदगी कितनी रंगीन हो जाएगी। अपनी सोच में मैं सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रही थी। दोस्तों, आगे क्या हुआ वह आपको अगली कहानी में सुनाऊंगा। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको प्रतिदिन नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें।